अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में जिक्र किया था कि साबिर अली ना खुद सो रहा था ना अपने अमले को सोने दे रहा था। प्रेशर दिन ब दिन बिल्डअप होता जा रहा था। छठे बच्चे की लाश मिल गई। 13 साल की बच्ची थी। सेम वही सिचुएशन। पहले उसका रेप हुआ, फिर उसके बाद गला घोटा गया। दिन रात एक कर रखा था उस पुलिस ऑफिसर ने कि कहीं से कोई खबर, कहीं से कुछ तो पता चले। करीब की दुकानों से पूछा गया, मोहल्लेदारों से पूछा गया, इलाकादारों से पूछा गया कि लास्ट टाइम कब देखा इस बच्चे को, इस बच्ची को, फलां बच्चे को कब देखा गया। लेकिन वो जो भी जिक्र करते थे उसके अंदर कहीं से भी ये हल्की सी भी खबर नहीं मिलती थी कि पता चल सके कि मुलजिम कौन है। 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। 8 बच्चों की लाशें गला घोट के कचरे में बोरी के अंदर बंद करके फेंक दी गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जूं की तूं वहीं की वहीं, कोई फर्क नहीं था। फरहान मीर अपनी फैमिली के साथ नया नया उस सिटी के अंदर शिफ्ट हुआ था। फैमिली भी क्या थी, एक बेटी थी और एक वो था। फरहान मीर नामी जो शख्स था, उसकी बीवी उसे डिवोर्स लेके चली चली गई थी। मियाँ बीवी का डिवोर्स हो गया। वो एक फार्मा कंपनी के अंदर बहुत बड़े ओहदे पे था, नेशनल सेल्स मैनेजर था वो। अपनी 14 साल की बेटी समन के साथ वो सिटी के अंदर आया था। कंपनी ने वहां पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद जो होते हैं, जो नए सिरे से घर को डेकोरेट करना, बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने काम होते हैं, 1 हफ्ता लगा उसको अपने इन कामों को निबड़ने में। खुद वो फार्मा कंपनी में था। उसने एक छोटा सा एक फ्लैट था जहां पे वो अपनी बेटी के साथ रहता था। बच्ची का भी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। अब रूटीन ये होती थी कि उसने एक, उसके रिश्तेदार भी जहाँ पे उसने फ्लैट लिया था उसके घर के बिल्कुल साथ ही उनका भी घर था। एक घर मिल गया, एक फ्लैट मिल गया। अब उस बच्ची का यही काम होता था कि जो ड्राइवर होता था स्कूल का, स्कूल की बस लगाई हुई थी, जो ड्राइवर होता था बस का, वो गली के बाहर उतारता था, उतार के बच्ची को घर छोड़ता था, घर छोड़ के फिर जाया करता था। बच्ची 2nd फ्लोर तक पहुंचती थी और अपनी जो फुप्पो उसके घर के साथ जिनका घर था
वो अपनी फुप्पो के घर चली जाती थी। फुप्पो की अपनी तो कोई औलाद थी नहीं, तो उनको भी उसको अपने पास रखने में कोई मसला नहीं हुआ। शाम को वालिद आ जाया करते थे, फरहान मीर साहब वो आ जाया करता था। वो टाइम यूं ही गुजरता था। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साबिर अली ने नाक में दम करके रखा हुआ सब अपने सारे अमले के कि हर सूरत ढूंढो। 8 बच्चे अभी तक मिल चुके थे, 8 बच्चों की लाशें। और ये जो इंस्पेक्टर था 5 वक्त का नमाजी था, रिश्वत नहीं लेता था, हमेशा सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश भी करता था और अपने आसपास के जो अमला था उन सबको भी हिदायत देता था। अब दूसरी जानिब फरहान मीर अपनी बेटी के साथ बड़ी सुकून की जिंदगी स्पेंड कर रहा है। फरहान मीर फार्मा के अंदर था, अपनी सिटी के बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही एक सिटी थी, वहां पे वर्किंग कर रहा था अपने उन लोगों के साथ। अचानक उसको उसकी बहन की कॉल आती है, और कॉल आती है और बड़ी घबराई हुई होती है कि 1:30 बज गए हैं, अभी तक बच्ची का कुछ अता पता नहीं है। फरहान मीर ने कहा कि स्कूल फ़ोन करो, बस वाले को फ़ोन करो, उससे पूछो। फिर पूछा गया, उसकी बेटी उसकी बहन ने कहा कि बस वाले को भी फ़ोन किया तो उसने कहा था कि मैं बिल्डिंग के बाहर उसको छोड़ के गया, 2nd फ्लोर पे आपका फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं उसको छोड़ के गया, छोड़ के मैं चला गया था। अब परेशानी लाहक हो गई, बच्ची कहाँ गई। फरहान मीर अपना बाकी काम छोड़ के वापस पहुंचा। जब वापस पहुंचा तो पता किया इर्द गिर्द के लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा मेरी ड्यूटी तो शुरू होती है 3 बजे, बच्ची आती है 1 बजे, तो उससे पहले कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था बिल्डिंग में। हर तरह से पूछा गया, पता किया गया कि आखिर वो बच्ची गई तो गई कहाँ। 4:30 बज गए। 5 बजे के करीब उसी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी का महकमा था, वहां पे किसी बंदे ने कहा कि इस बिल्डिंग के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, आप एक काम कीजिए, आप उनके पास जाइए, वो हो सकता है आपको कोई फुटेज दे दें कि बच्ची अगर बिल्डिंग के अंदर गई है तो क्या वो दोबारा बाहर तो नहीं निकल गई। फरहान मीर भागा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई, उन्होंने टाइम पूछा। टाइम पूछने के बाद उसको जहाँ पे पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमराज हैं, वो होल्ड जिस जगह पे है उस रूम में ले गए। वहाँ पे वीडियो उस टाइम की निकाली गई 12:30 बजे की, कि यहाँ से देखना है कि वो बच्ची क्या बिल्डिंग से बाहर निकली है। अब वो देखते क्या कि 12:30 बजे की फुटेज में 12:30 बजे स्टार्ट होती है, 1:45 के करीब 1:45 का टाइम होगा, एक बंदा जिसने शलवार कमीज पहन के रखी है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। सर पे टोपी थी, सही तरीके से उसकी शक्ल उसके अंदर नजर नहीं आ रही थी।
वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। 15 मिनट के बाद ही फरहान मीर की बेटी बस वाले के साथ उसकी उंगली पकड़ के, मतलब कोई उंगली भी नहीं, उसका हाथ पकड़ के चलती हुई बिल्डिंग के मेन उस जगह तक पहुंची जहां से सीढ़ियां ऊपर को जाती हैं। अब मसला ये था कि बिल्डिंग के अंदर कोई कैमरा नहीं था, बिल्डिंग के बाहर कैमरे थे। बस वाले ने उसको उसके बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास छोड़ा और वो चला गया। ठीक 10 मिनट के बाद वो बच्ची उसका हाथ पकड़ के उसी बंदे का, जिसने सर पे टोपी पहन रखी थी, बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। बस ये फुटेज देखनी थी कि फरहान मीर का कलेजा धक से रह गया कि आखिर ये कौन है बंदा। उस फुटेज को मोबाइल में लिया गया और उस थाने में पहुंच गए। फरहान मीर ने बताया कि मेरी बेटी थी, आज ही अगवा हुई है, 1 बजे को बंदा उसको लेके गया और मेरे पास उसकी फुटेज है। बस इतना सुनना था कि उस थाने का जो इंस्पेक्टर था वो उछल पड़ा। साबिर अली के कानों तक जब ये बात गई कि फुटेज भी है, साबिर अली ने जल्दी से उस फरहान मीर को कमरे में बुलाया और कमरे में बुला के कहा कि मुझे फुटेज दिखाइए। फुटेज देखी गई। जितने करीबी थाने थे, जितने करीबी हॉस्पिटल्स थे और उसके बाद गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट जितने भी महकमे थे, सबको वो फुटेज भेजी गई। कहा गया कि इस होलिये का, इस चाल का बंदा कि किसी की भी नज़र से गुजरा हो तो वो हमारे साथ शेयर करे। रात के 9 बज गए। फरहान मीर का सर दर्द से फटा जा रहा था। परेशानी में वो कभी उठ रहा था, कभी बैठ रहा था, कभी चल रहा था कि ये क्या है, कहाँ गई मेरी बच्ची, आखिर मेरी बच्ची गई कहाँ। पुलिस वालों ने बड़ी तसल्ली दी। साबिर अली ने भी बड़ा हौसला देने की कोशिश की कि हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा पता। अब साबिर अली ने एक और काम किया, बार बार फुटेज को देखा, बार बार फुटेज को देखा कि कहीं से कोई और क्लू, कोई हल्का सा, कोई छोटा सा क्लू मिल जाए। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा क्लू बार बार देखने से ये एक हेल्प आउट हो गई कि देखा गया कि वो बिल्डिंग से निकल के दाएं तरफ को गए दोनों। अब बिल्डिंग का कैमरा इतना ऊंचा था कि बिल्डिंग के बाहर जाने के बाद बंदा राइट साइड पे जाता है या लेफ्ट साइड पे जाता है ये भी नजर आता है। उन्होंने देखा कि वो राइट साइड पे गए। फरहान मीर ने उसी टाइम साबिर अली को अपने साथ बैठा के उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद दाएं तरफ को गए। अब आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। एक 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद साइडों पे नज़र रखी हुई है साबिर अली ने, एक और बिल्डिंग नज़र आई। उस बिल्डिंग के बाहर भी कैमरा लगा हुआ था। ये बिल्डिंग एक घर था जिसके बाहर 2 कैमरास लगे हुए थे। अब उस मालिक मकान से मुलाकात की गई और उसको सारी बात बताई गई और फिर कहा गया कि आपके कैमरा सामने चेक करने हैं। उसने इजाज़त दे दी। कैमरास चेक किए गए और उसके अंदर से एक और फुटेज इन दोनों की मिली, उस बच्ची की और उस बंदे की। इसमें उस बंदे की शक्ल क्लियर नज़र आ रही थी। शक्ल को और स्कैन किया गया और क्लियर किया गया सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर से जिनके ज़रिए उस इमेज को जितना क्लियर कर सकते थे क्लियर किया गया। और ये करते करते
दूसरा दिन शुरू हो गया। फरहान मीर कभी थाने के अंदर है, कभी अपनी बिल्डिंग के बाहर है, रो रहा है, बिलक रहा है, मेरी बच्ची कहाँ गई। जैसे ही सुबह के 10 बजे फरहान मीर भागा थाने पूछने के लिए कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची, तो उनमें तस्वीर क्लियर निकल आई। डिफरेंट थानों को वो तस्वीर भिजवा दी गई कि इस शक्ल का बंदा कहीं आपकी नज़र से कोई गुजरा है तो हमें बताइए। दूसरा दिन भी गुजर गया, कोई पता नहीं चल रहा। तीसरे दिन कचरा कुंडी से फरहान मीर की बेटी की लाश मिली। ये 9वीं लाश थी। ये मिलनी थी कि फरहान मीर तो जैसे मर गया। दुनिया उजड़ गई उसकी। उसने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। रोया, तिलका, चीखा, चिल्लाया, लेकिन पुलिस ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि कोई क्लू मिल सकता है। उसने कहा मुझे अब किसी भी क्लू की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची चली गई, मैं किसी क्लू को क्या करूंगा। अब एक तरफ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो पहली लाश से ही कर रही थी, 9वीं लाश मिल गई बच्चे की, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 वीडियोस भी मिले, उस बंदे की क्लियर तस्वीर भी मिली, लेकिन बंदा नहीं मिल रहा। फरहान मीर ने अपनी बेटी की जो आखिरी रसूमात थी वो सारी अदा की। जनाजा हो गया, तदफीन हो गई, सब लोग एक एक करके कब्र से लौट के जा रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर, और एक अकेला फरहान मीर है जो कब्र के ऊपर बैठा रो रहा है फूट फूट के कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरी सारी कुल कायनात उजड़ गई, मेरी बच्ची मेरा गरूर थी, मेरी बच्ची मेरा फख्र थी, जिंदगी की कितनी आसें इसके साथ लगा रखी थी मैंने, क्या हुआ। वो सारे मेरे ख्वाब जो मैंने इस बच्ची के लिए देख के रखे थे वो सारे खत्म। अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले इसका मैंने स्कूल में दाखिला करवाया था। इसके तो कपड़े घर हैं, खिलौने इसके इसके कमरे में पड़े हुए हैं। रात को जो इसने जूती उतारी थी, जो कपड़े चेंज किए थे, वो इसी तरह इसके बेड पे पड़े हुए हैं। मैंने इसको कहा था कि अपने वो कपड़े उठा कर मशीन में रख देना, मशीन के ऊपर डाल दो। उसने कहा कि अभी नहीं, ठहर ठहर के डालूंगी। वो भूल गई, वो स्कूल चली गई। बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा कि चलो शाम को जब मैं आऊँगा तो मैं रख दूँगा। अभी तो वो कपड़े भी नहीं ऊपर तो उधर से उठाए गए, वो भी मशीन में डालने हैं मैंने। उसका एक यूनिफॉर्म है जो वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ, उसको भी धोना था। रात का खाना भी नहीं मैंने बनाया, उसके लिए तो रात का खाना भी बनाना था। हम दोनों ने बैठ के रात को खाना खाना था। फिर वो मेरे सीने के साथ लग के सोती थी, उसको मैंने सुलाना था। सब खत्म। हर एक चीज खत्म। अब वो कभी मेरे सीने के साथ लग के नहीं सोएगी।
वो कभी मुझे नहीं कहेगी कि आप ही हमेशा पापा लेट करवाते हैं। वो कभी नहीं ये कहेगी कि मेरा कुछ दिन के बाद एक बड़ा अच्छा फंक्शन आने वाला है कि जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आपको मेरे स्कूल आना है। तो मुझे पहले की तरह कभी नहीं ये कहेगी कि मेरी कापियाँ फट रही हैं, प्लीज़ इनको जल्द करवा दो। कुछ भी नहीं कहेगी। मैं शाम को जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा, दरवाज़ा नॉक करूँगा, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलेगी फूफो के घर का, और मुझे मेरे पापा कह के मेरे सीने से लगेगी कि आप कभी भी नहीं होगा। ये बड़ी दिलखराश कहानी है। बड़ा हौसला रख के इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह के बाद।